नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव पिछले चुनाव से काफी अलग हैं, लेकिन इस बार जहां एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा का गठबंधन एनडीए से है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया भी काफी मजबूती के साथ खड़ा है। अब ऐसे में राजनीतिक समीकरण बैठाए जा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। अब प्रदेश से सत्ता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी राजस्थान में काफी एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम गठबंधन की बात करें तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान में कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो गया है। इस बात की पुष्टि कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में हुई। इस लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस ने राजस्थान की नागौर सीट हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के लिए छोड़ी है। कांग्रेस ने राजस्थान के करौली सीट पर भजन लाल को टिकट दिया है। वहीं जयपुर रूरल से अनिल चोपड़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस और आरएलपी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। हालांकि पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई कि राजस्थान के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान गठबंधन पर अपना विरोध व्यक्त किया। हालांकि गठबंधन के पक्ष में नेताओं का कहना था कि कांग्रेस को गठबंधन से फायदा होगा। वहीं गठबंधन में शामिल होने के बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए हमने एक कदम बढ़ाया और एक कदम कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज नागौर लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन में आरएलपी को दी गई है। उन्होंने कहा इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं व प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर 2018 में हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। इसके बाद उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया और नागौर सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद उन्होंने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रेवंत राम को हराकर जीत दर्ज की। चुनावी तैयारियों की अगर हम बात करें तो सभी राजनीतिक दल काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब इस चुनाव को लेकर बता दें कि कांग्रेस ने राजस्थान की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। करौली सीट पर भजन लाल को टिकट दिया गया है। वहीं जयपुर रूरल से अनिल चोपड़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा नागौर सीट कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोप के लिए छोड़ी है। इसी के साथ कांग्रेस कुल 19 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें से एक पर आरएलपी को मौका दिया गया है, जबकि 6 सीटों के लिए कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करना है। कांग्रेस ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में राजस्थान की 6 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था। वहीं चौथी अब फिर से 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में प्रदेश की 10 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया था। ऐसे में 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान की 19 सीटों से अपने पत्ते खोल दिए हैं। वहीं अब हनुमान बेनीवाल के मैदान में उतरने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष और एनएसयूआई नेता निर्मल चौधरी ने बड़ा दावा किया है। बता दें कि निर्मल चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, देश में लोकतंत्र की रक्षा और संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को शामिल करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निर्मल चौधरी ने आगे लिखा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस मिलकर अब मजबूती से लोकतंत्र के इस चुनावी रण में लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस नागौर से निर्मल चौधरी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने नागौर लोकसभा सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी है। ये तय माना जा रहा है कि नागौर से हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार बेनीवाल एनडीए का हिस्सा थे और राजस्थान से एनडीए ने पूरी 25 सीटें जीती थी। वहीं इस बार बीजेपी ने नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है। मिर्धा पिछले कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन का असर मारवाड़ में अधिक दिख सकता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हनुमान बेनीवाल का असर जोधपुर, पाली, बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर के साथ सीकर सीट पर पड़ सकता है। वहीं क्षेत्रों में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, दिव्या मदेरणा जैसे दिग्गज जाट नेता अंदर खाने बेनीवाल के साथ गठबंधन से नाराज हैं। इसीलिए मारवाड़ में जहां कांग्रेस मजबूत मान रही है, वहीं इन नेताओं का असर भी दिख सकता है। वहीं बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर के राजस्थान की 126 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 78 पर आरएलपी और 46 सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मैदान में थे। हनुमान बेनीवाल खींवसर
से 2000 के मतों से चुनाव जीत पाए थे। वहीं इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए कई विपक्षी दल एक हो गए हैं। विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। वहीं इंडिया गठबंधन ने राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट को सीपीआई के लिए छोड़ा है। इसके बाद सीपीआई की ओर से सीकर सीट के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने अमरा राम को टिकट दिया है। सीपीआई नेता वृंदा करात ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने राजस्थान के सीकर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सीपीआई उम्मीदवार अमरा राव का समर्थन किया है। बता दें कि ये कांग्रेस का बड़ा प्लान माना जा रहा है। अभी चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। जिन उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब तक 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर और दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक प्रत्याशी ने अपने पर्चे दाखिल किए। उन्होंने बताया कि जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले एक प्रत्याशी ने एक अतिरिक्त नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रथम चरण के मतदान के लिए 20 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले नामांकन के पहले दिन जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए एक प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र पेश किए। उन्होंने बताया कि पहले चरण के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 27 मार्च तक नामांकन किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 23 मार्च, 24 मार्च एवं 25 मार्च को राजकीय अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। बता दें कि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 को होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। वहीं 4 जून को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। ऐसे में चुनावी चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं और सभी राजनीतिक दल जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसके पाले में कितनी सीटें जाती हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि कांग्रेस इस बार लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की फिराक में है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।